ये राजा होते हुए भी महान तपस्वी विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी एक बार अपनी सेना के सहित उस वन से निकल रहे थे जहां वशिष्ठ जी विराजमान थे। उनको पता चला कि यहां महात्मा वशिष्ठ विराजमान हैं। तो गाधी तनय विश्वामित्र जी वहां वशिष्ठ जी के समीप गए और जाकर कहा, कुशिक वंश में मैं प्रकट हुआ हूं, मेरा नाम विश्वामित्र है और मैं कुछ क्षण आपके आश्रम में विश्राम करना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा भगवान का स्वरूप होता है। अर्घपाद्या देखकर उनका सम्मान किया विश्वामित्र जी का और कहा, आप विश्राम कीजिए, ये आश्रम आपका ही है, ऐसा समझिए। महात्मा वशिष्ठ जी ने सोचा, बहुत बड़ी समाज आई हुई सेना थी पूरी। एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था, जो इच्छा करो तत्काल वो प्रकट कर देती थी। अन्न, फल, मूल, दुग्ध, षडरस भोजन अमृत के समान। जितने भी खाने पीने की वस्तुएं, यहां तक कि स्वादिष्ट चटनी आदि तक सब नंदिनी ने प्रकट कर दिया। एक दो के लिए नहीं, पूरे सैनिक हैं और सबके लिए नवीन वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण उस गाय ने प्रकट कर दिए और विश्वामित्र की सेवा के लिए सेवक भी प्रकट कर दिए नंदिनी ने। ऐसी उच्च कोटि की सेवा। विश्वामित्र जी ने आपस में बात किया कि ऐसा तो हम भी नहीं कर सकते, राजा होते हुए ऐसी सेवा नहीं कर सकते जैसे महात्मा कर रहे हैं। सबको नवीन वस्त्र, आभूषण और सुंदर भोग सामग्री और सुंदर सजे हुए सेवक, ये सब इन महात्मा के पास कैसे है? तो गुप्तचर ने बताया कि महात्मा का चमत्कार नहीं, ये गाय का चमत्कार है। नंदिनी नाम की गाय है वो। ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा, बाबा के पास ऐसी गाय थोड़ी होनी चाहिए, ये तो हमारे पास होनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पास जाके कहा, 10 करोड़ गाय आपको दूंगा, जितने सेवक कहोगे, पर ये नंदिनी गाय अब हम ले जाएंगे। उनका नहीं, हम कोई क्रय विक्रय करने के लिए थोड़ी, ये तो आए हुए अतिथि सेवा के लिए और यज्ञ सामग्री के लिए विराजमान है। विश्वामित्र बोले, मैं क्षत्रिय धर्म से प्रेरित हूं, मुझे मांगना नहीं आता, तुम्हें प्रार्थना कर रहे हैं, मान लो। तुम तपस्वी ब्राह्मण हो, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता, सीधे गाय दे दो, यह है क्षत्रिय धर्म। मुझे पता है कि तुम शांत हो, जितात्मा हो, पर तुम हमारे बल को झेल नहीं सकते हो। वशिष्ठ जी से कहा, मैं महापराक्रमी दिव्यास्त्र का ज्ञाता हूं और राजा हूं, इसलिए आदेश करता हूं, ये गाय दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे पास सेना है, तुम राजा हो, बाहुबल का भरोसा रखते हो, मैं तो एक भजन करने वाला ब्राह्मण हूं, तुम्हें जैसा रुचि वैसा कर लो, हमारी तरफ से ना है और आपको जैसा, क्योंकि ये अतिथि सेवा और यज्ञ के लिए गाय है। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी ने सेवकों को आदेश कर दिया, नंदिनी को बछड़े के सहित पकड़ लो और ले चलो। नंदिनी नहीं जा रही थी तो कोड़ों की मार चलाई। नंदिनी ने महाराज वशिष्ठ जी की तरफ देखा और कहा, केवल मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूं कि आपने मुझे दे दिया है क्या? वशिष्ठ जी बोले, नहीं, कदापि नहीं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारे यज्ञ कैसे पूर्ण होंगे, अतिथि सेवा कैसे होगी? विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं। नंदिनी ने कहा, मैं तुम्हारी शरण में हूं, आप मुझे उचित अनुचित का उपदेश कीजिए या फिर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये विश्वामित्र के निर्दयी स्वभाव वाले हमें कोड़ों से पीट रहे हैं, मेरा कोई अपराध नहीं है
और मैं सर्व सामर्थ्यशालिनी हूं, फिर भी पीट रहे हूं केवल आपकी आज्ञा के लिए। केवल आप बता दीजिए कि मैं जो चाहूं करूं। वशिष्ठ जी ने नंदिनी से कहा कि तुम अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, पर मैं आदेश भी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा स्वभाव क्षमामय है। किसी को दंड दो ऐसा मैं आदेश, पर तुम समर्थ हो अपनी रक्षा करने के लिए, और मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। बस इतना सुनते ही क्रोध से फुंकार करने लगी नंदिनी और विश्वामित्र जी की सेना को अपने बल से खदेड़ने लगी। अब लाखों की सेना थी, चारों तरफ से घेर लिया नंदिनी को। उनके पास अस्त्र शस्त्र सब है। नंदिनी जी ने अपनी पूंछ को घुमाया तो अंगार वर्षा होने लगी। थनों से द्रविड़ वीरों का जन्म हुआ, योनि देश से यवनों का जन्म हुआ, म्लेच्छों का, गोबर से सबरों का जन्म हुआ। ऐसे प्रचंड बलवान क्रोधी स्वभाव वाले ये सब दौड़ पड़े विश्वामित्र जी की सेना। जितनी सेना थी, एक एक सैनिक को 10-10 वीरों ने घेर लिया, और ये सब नंदिनी जी से प्रकट हुए। देर नहीं लगी, मारा किसी को नहीं, सबको बंदी बना लिया। विश्वामित्र जी देखे कि एक सैनिक को 10 सैनिकों ने बंदी बना रखा है। विश्वामित्र का एक सैनिक और नंदिनी के 10 सैनिक, प्राण किसी के नहीं लिए। बहुत गुस्सा आए कि महात्मा इतना बढ़ा चढ़ा है, इसकी गाय में इतनी सामर्थ्य, अब तुम नहीं बच सकते। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हारे अंदर क्षमा होगी लेकिन मेरे अंदर नहीं। वशिष्ठ जी शांत भाव से खड़े, 3 योजन तक पीट पीट करके विश्वामित्र जी की सेना को बाहर खदेड़ करके वहां बंदी बना ली। 3 योजन तक पिटाई की। वशिष्ठ जी बोले, महाराज गाधी नंदन, तुम परास्त हो चुके हो, जाओ, ये नंदिनी का परिकर वापस हो जाएगा, तुम जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा, तुमने मुझे साधारण राजा समझ रखा है। एक बांस की छड़ी लिए हुए वशिष्ठ जी खड़े थे। विश्वामित्र ने तत्काल आंख बंद की और आग्नेय अस्त्र का संधान किया वशिष्ठ जी पर। बस वशिष्ठ जी से बांस की छड़ी ऐसे कर देते, आग्नेय अस्त्र शांत। वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र, याम्यास्त्र, वायुवास्त्र, सब अस्त्रों का प्रयोग कर लिया। बस वो एक छड़ी लेकर ऐसे कर देते, उनके अस्त्र बेकार हो जाते। राधे राधे सभी भक्तों को। आगे हम और भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।